सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर से वेलकम है हिंदी कलीसिया में। भले से ही हम घर पे बैठे हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर की आराधना करना हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम ऑनलाइन जुड़कर सब मिलकर जुड़कर परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो आपने इतना खूबसूरत समय दिया है प्रभु यीशु मसीह, उसके लिए धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आज की सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो भी वचने हो प्रभु यीशु मसीह, जो भी गीते हो प्रभु यीशु मसीह, हमारा मन प्रभु यीशु मसीह हमेशा तुझ पर लगा रहे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन से हम कुछ ना कुछ सीख कर जाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह भले ही हम घर पे बैठे प्रभु यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम घर से तेरी स्तुति और प्रशंसा करते रहेंगे प्रभु यीशु मसीह। एक छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
प्रभु यीशु मसीह, सरनाम में श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु मसीह तेरा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह शैतान तेरे नामों से कांपता है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नामों से वो भागता है प्रभु यीशु मसीह, तेरे नामों से पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अंधे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरे नामों से प्रभु यीशु मसीह उनके बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तेरा नाम प्रभु यीशु मसीह महान है प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति गाते हैं प्रभु यीशु मसीह, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह तू प्यार का सागर है प्रभु यीशु मसीह, तेरा प्यार बहुत महान है प्रभु यीशु मसीह। उस प्यार के सागर में प्रभु यीशु मसीह हमें पढ़ा प्रभु यीशु मसीह, तेरे जैसा प्यार करना हमें सिखा प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु यीशु मसीह, तू सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह।
तेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह, तेरी प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह। हम पूरे दिल और मन से प्रभु यीशु मसीह तेरी स्तुति प्रशंसा करते प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम को ऊंचा करते प्रभु यीशु मसीह। तेरे नाम पवित्र करते प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू प्रभु यीशु पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सच में प्रभु यीशु मसीह तू महान प्रभु यीशु मसीह, तू सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह, तू सुंदर है प्रभु यीशु मसीह, तू खूबसूरत है प्रभु यीशु मसीह, तू महान प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जो भी वचन है प्रभु यीशु मसीह, उन वचनों से प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हम सभी के मनों को प्रभु यीशु मसीह तैयार करना प्रभु यीशु मसीह, आपके वचनों के बारे में सीखने के लिए प्रभु यीशु मसीह। हमारी विनती हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, इस सभा को प्रभु यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंपते प्रभु यीशु मसीह, तू लीड करना प्रभु यीशु मसीह। ऐसी हमारी विनती हमारी प्रार्थना हम सर्वशक्ति मनुष्य के नाम से आमीन। आप सभी का स्वागत करते हैं ग्रेट ग्रेस संबोली हिंदी चर्च में। आप सभी का स्वागत है। हम फिर से ऑनलाइन सर्विस कर रहे हैं। ये सच में एक तरीके से ऑफ कोर्स बुरा है कि हम सभी अपने घरों पर बैठकर देख रहे हैं और साथ में एक साथ नहीं आ सकते इस जगह पर कुछ चीज़ों के कारण। आप जानते हो हम आप सभी को अपने प्रार्थना में याद करते हैं और एक दूसरे के समय में प्रार्थना करते रहिए। लेकिन जो भी समय में ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम आपको आज शाम में सच में स्वागत करते हैं। थैंक यू, आप बने रहिए, क्योंकि हम परमेश्वर से चाहे भले ही हम अपने घरों पर हैं, हम ये उम्मीद रख सकते हैं, हम ये अपेक्षा रख सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करेगा। राइट, परमेश्वर हमसे बात करेगा और हम इस समय में एक अपेक्षा के साथ बैठते हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से। और आने वाले समय के लिए जो कुछ सूचनाएं हैं, हमारा जो सर्विस होगा वो इसी प्रकार से YouTube और इवन Zoom पर भी लाइव होगा अगले हफ्ते से। आने वाले दिनों में जो बाइबल कॉलेज है, वो बाइबल कॉलेज भी एक तरीके से आपको YouTube पर ही मिलेगा। हम उसके लिंक दे देंगे क्लास में। जो भी फेथफुल या बाइबल कॉलेज कर रहे हो, क्लास हो उसी दिन, एक समय निर्धारित करके आप उसी दिन में जब क्लास अपलोड हो जाए तब आप उन क्लास को कर सकते हैं और अपने नोट्स बना कर रखें और सारी चीज़ें उसी प्रकार से हैं। एंड इवन आने वाले सप्ताह की जो कोई भी डिटेल्स होंगे हमारे, हम मैसेजेस पर आपको फॉरवर्ड करते रहेंगे। ज़्यादातर क्योंकि हम मिल नहीं पाएंगे, हम Zoom पर मिलने की कोशिश करेंगे जो भी संगति का समय हो। और अगर कोई और बातें होती, प्रार्थना का समय या फिर कोई और संगति का समय, तो हम आपको इसके लिए संदेश देंगे। ओके, भेंट में जाते हैं। हम जानते हैं कि क्योंकि आप कलीसिया में नहीं आ सकते हो तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन भेंट में जाने से पहले जो वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, जो वचन है वो पहले इतिहास का 29वां अध्याय और 14वीं पंक्ति है। पहले इतिहास का 29वां अध्याय और 14वीं पंक्ति, जहाँ पर दाऊद उस मंदिर की जब स्थापना कर रहा है तब वो एक बहुत ही अद्भुत सी प्रार्थना करता है और उस प्रार्थना में इस शब्द का जिक्र करता है। 12वीं पंक्ति में वो ये कहता है कि प्रभु, जब बहुत सारे लोग दान को सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर लाकर उस जगह पर रखते ताकि उस जगह पर मंदिर की स्थापना की जाए, तब दाऊद बड़े दिल से, बड़े खुशी से वह परमेश्वर के सामने आता है और कहता है कि प्रभु, 12वें वचन में, कि धन और आदर, संपत्ति और आदर तुझसे ही आती है। और फिर 14वीं पंक्ति में वो ये कहता है कि मैं कौन हूं या मेरी प्रजा कौन है, हमारे पास जो कुछ है वो हमने तुझसे ही पाया है और हम जो भी दे रहे हैं वो आपने ही हमें दिया हुआ है। एक बात जो सोचने के लिए मुझे सच में अच्छा लगता है कि इस बात को समझ पाना कि अगर मेरे हाथों में कुछ पैसे हैं, अगर मैंने कुछ कमाई कर पाया हूं, कुछ मेहनत कर पाया हूं, तो ये परमेश्वर है जिसने ऐसा अनुग्रह दिया कि इस समय में भी वो हमारे हाथों में उस चीजों को ला कर देता है। कभी कभी इस चीज को देखते हुए मैं सच में दाऊद के जैसे एक आभारी दिल रखने का ये रहता है कि थैंक यू गॉड कि हम बीमार नहीं है। थैंक यू गॉड कि हमारे घरों में जैसे खाने के लिए ज्यादा शायद सोचना नहीं पड़ता है और परमेश्वर जरूरतों को पूरा कर रहा है। आई थिंक हम थैंकफुल है, इसीलिए हम कहते हैं कि परमेश्वर आपने हमें दिया और अब हम आपको वापस देना चाहते हैं। हमने जैसे एक तरीके से हमने रिसीव किया और हम परमेश्वर को रिटर्न करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है और अब वह चाहता है कि हम कलीसिया के लिए दे। एक छोटा सा उदाहरण जो आप हिंदी चर्च में भी देखते होंगे या फिर अन्य जगह पर भी, कि जब ऑफरिंग बास्केट आता है तब डैडी या जो माँ रहेगी वो अपने बच्चे के हाथ में थोड़ा सा 10 का नोट दे देगी या एक चिल्लर दे देगी और उस बच्चे से कहते हैं अच्छा जब बास्केट आएगा तब तो उस पर डाल देना।
वैसे ही हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, हमारा स्वर्गीय पिता भी हमारे हाथों में कुछ धन देता है, वो हमारे हाथों में हमारी कमाई देता है, और वो कहता है कि इसमें से जो 10वां हिस्सा है, जो 10% है, तो मेरे राज्य के लिए दो। सच में कितनी अद्भुत बात है कि हम परमेश्वर के राज्य के भागीदारी होते हैं, हम परमेश्वर के राज्य में सहभागिता में है। हमारा एक हिस्सा है जो सिर्फ हमारा है और शायद उसे कोई और पूरा नहीं कर सकता। तो हमारे इस दशमांश के विषय में भी ये सोचते हुए कि परमेश्वर ने हमें दिया है, और क्योंकि उसने हमें दिया है, उसने हमें आज्ञा दी है कि तुम भी दिया करो। जो भी परमेश्वर आपके सामने मौके देता है, आप दशमांश, तो परमेश्वर की स्वयं की उसकी आज्ञा है कि हम उसकी आज्ञा, और हम उसकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, राइट। सो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है डायरेक्टली ट्रांसफर करने में, तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। लेकिन भले ही हम अपने घरों पर हों, परमेश्वर के राज्य में सहभागी होना हम नहीं रोकना चाहते इसे, राइट। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं सब समय के लिए, और थैंक यू। आशीष देना परमेश्वर अपने लोगों को, क्योंकि आपने वादा किया है परमेश्वर, आप अपने लोगों को, तो अपने चुने हुए लोगों पर आशीष करोगे। थैंक यू हर एक बातों के लिए परमेश्वर। इन समय में सभी की सुरक्षा, सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके समान कोई नहीं है, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं और आपको महिमा देते हैं। आने वाले समय के हर डिटेल्स को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना को यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।
कि इस तरह से ऑनलाइन सर्विस करने का कारण, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल आया हुआ है कि धार्मिक चीज़ें इस कुछ समय के लिए बंद करने के लिए, तो लेकिन प्रार्थना करते रहेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। और हम जानते हैं महाराष्ट्र में जैसे केसेस बढ़ रहे हैं मुंबई में, तो सीरियसली हमें प्रेयर की ज़रूरत है और प्रार्थना करो जल्दी ये माहौल ठीक हो जाए, दोबारा हमारा कलीसिया स्टार्ट हो जाए और सारे लोग दोबारा मिलना शुरू हो सके। सीरियसली एक दूसरे के लिए प्रेयर करो। और ओके सो लेट्स, फिर भी ऐसा नहीं कि कलीसिया बंद हो गया तो हम बढ़ना छोड़ेंगे। कोशिश करो कि अपने आप को बनाए रखो संगति में। हम लोग ऑनलाइन के जरिए रहेंगे, ये भी कोशिश करेंगे कि हम मे बी लाइक प्रेयर करेंगे एक दूसरे के लिए, जो जरिया हो वैसे, लेकिन जस्ट टच में रहो, फोन में, जूम में या फिर यूट्यूब के जरिए। तो रियली लाइक हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है, हम सबको पता है, हम रात में व्हाट्सएप ग्रुप में कर सकते हैं राइट। किसी को क्वेश्चन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में अपना जीजीएफ हिंदी चर्च फैमिली का जो ग्रुप है उसमें अपना सवाल डाल सकते हो, तो कोई भी कमेंट कर सकता है उसमें, कोई भी जवाब दे सकता है। ओके सो ओके लेट्स प्रार्थना करना। आई थिंक राकेश भाई की वाइफ हाँ कल्पना, राइट, कल्पना जी उनकी मम्मी ऑफ हो गई, राइट, दादा पप्पा, अच्छा सॉरी पप्पा, ओके हाँ सॉरी, ओके सो उनकी पापा ऑफ हो गए इसलिए वो गांव में है, लेकिन उस परिवार के लिए रियली प्रार्थना करो। ओके तो एक दूसरे लिए अच्छा लगेगा, ये एक प्रेयर रिक्वेस्ट है। ओके सो बाकी जो सूरज ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है। सो ओके लेट्स आज राहुल पहली बार हमारे बीच में शेयर करने वाला है, तो काश सब लोग इधर होते तो जोर से बोलता था वो बताओ, लेकिन यहाँ पे 5-6 लोग हैं, बोले कि ठीक है, तो लेट्स हम लोग राहुल का स्वागत करते हैं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है, बहुत डरा हुआ जब मैं ऐसे में बैठा हुआ था, तो फिर मेरे पैर अपने आप ऐसे ऐसे हो रहे थे, उसे रोक रहा फिर भी वो रुक रहा नहीं है। ओके तो हम वचन में आएंगे, उत्पत्ति का 12:1। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो आपने इतना खूबसूरत बन दिया प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, जो भी इस वचन से प्रभु यीशु मसीह हम सीखे प्रभु यीशु मसीह आप आपके द्वारा हो प्रभु यीशु मसीह, ये वचन प्रभु यीशु मसीह, ऐसी हमारी विनती हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, आप हमें सीखें, ऐसी हमारी विनती हमारी प्रार्थना सर्वशक्तिमान यीशु के नाम से आमीन। हम सबके जीवन में परमेश्वर ने एक मार्ग चुना है। अब्राहम के जीवन से भी परमेश्वर ने एक मार्ग चुना था। क्या होता अगर अब्राहम उस परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलता तो विश्वास का पिता कभी कहलाया नहीं जाता। परमेश्वर ने हमारे अब्राहम के जीवन में पहले से एक मार्ग चुन कर रखा था, वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में एक मार्ग चुनता है, एक डेस्टिनेशन चुनता है। अब्राहम को पता नहीं कि परमेश्वर उसे कौन सी दिशा पर लेकर जाना चाहता है, कौन से मार्ग पर दिखाना चाहता है, लेकर जाना चाहता है, लेकिन अब्राहम के परमेश्वर के ऊपर एक विश्वास था। पहली चीज वो उस पर विश्वास रखता था। अगर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें उस मार्ग पर लेकर चले जहाँ पर परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, तो हमें पहली चीज उस पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही हम सब स्वर्ग जाने वाले हैं। विश्वास के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है और विश्वास के द्वारा ही यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खोले हैं। हमें जहाँ पर हमारे रास्ते खत्म हो जाते हैं वहाँ पर हमारे लिए परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता बनाता है। और दूसरी चीज हमें हमारे मार्ग और पतरस का जीवन हमें सबको पता है। पतरस सुबह से शाम तक, मतलब रात से सुबह तक मछली पकड़ रहा था, लेकिन उससे कुछ भी मछली मिली नहीं। तो सुबह परमेश्वर यीशु मसीह वहां पर आता है और पतरस को दिखाता है कि जा, और उस मार्ग की और मतलब एक डायरेक्शन दिखाता है और उसे बताता है कि उस जगह पे जाके मछली डाल। पर पतरस उस पर विश्वास रखता है और पतरस को बहुत सारी मछली उस जगह पे मिलती है। तो हमें भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। और दूसरी चीज प्रार्थना। कई बार हम हमारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना है। उस वक्त हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर मुझे पता नहीं कि मुझे कहाँ पर जाना है, लेकिन परमेश्वर मुझे तेरे ऊपर विश्वास है और मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। तो फिर परमेश्वर
हमें हमसे बातें करता है प्रार्थना के द्वारा। हम बाइबल पढ़ते हैं, हमारे बाइबल पढ़ने के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। और परमेश्वर पवित्र आत्मा की मदद से हमसे बातें करता है। तो जैसे हम जब हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमसे प्रार्थना के वक्त पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि देख, हल्की सी आवाज आती है हमारे मन में कि देख, ये तेरे लिए सही मार्ग है और तू इस मार्ग पर चल। तो हमें प्रार्थना करना है, विश्वास रखना है, हमारी आंखें जो है वो परमेश्वर की ओर रखना है। तो अगर हम हमारी आंखें परमेश्वर की ओर रखेंगे तो फिर हम कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे। हमारा मार्ग जो भी होगा वो हमेशा सही होगा। मैं 2 हफ्ते वीक पहले नेपाली चर्च में गया था। तो वहाँ पर पास्टर विष्णु ने एक चीज़ बताया था कि हमारा मोबाइल अगर हैंग हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है तो फिर हम किसके पास जाते हैं? मोबाइल रिपेयरिंग वाले के पास जाते हैं। और या फिर हमारा घर का कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम हो तो हम इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं। लेकिन क्या जब हमारे जीवन में हमारा जीवन हैंग हो जाए तब हम परमेश्वर की ओर क्यों नहीं जाते? हमें परमेश्वर के पास जाना है। जब हमारा जीवन हैंग हो जाए तो परमेश्वर हमारे लिए मार्ग दिखाता है, हमें उस परिस्थिति से निकालता है। फिर बाद में वो मोबाइल वाला क्या करता है? मोबाइल वाला उस मोबाइल को फॉर्मेट करता है, फिर उसके अंदर जितने भी वायरस होते हैं फिर वो वायरस निकालता है। वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कठिनाई हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो वो हमारे जीवन से वही सब चीज़ें निकालता है। योनातान का स्टोरी सबको पता ही होगा। योनातान परमेश्वर का एक दास था। परमेश्वर ने उसे चुना था निनेवे शहर जाकर प्रचार करने के लिए। लेकिन योनातान वहाँ पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वहाँ के लोग बहुत मतलब पाप में थे। और योनातान नहीं चाहता था कि परमेश्वर उन्हें माफ़ करे। और योनातान को पता था कि अगर मैं वहाँ पर जाकर प्रचार करूँगा तो परमेश्वर उन सबको माफ़ कर देगा। लेकिन फिर भाई योनातान क्या करता है? वो अपनी जहाज पकड़कर दूसरी जगह पे दूसरे शहर में जाने के लिए निकल जाता है। फिर परमेश्वर वहाँ पे आंधी तूफानों को भेजता है और फिर जहाज के लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे आंधी तूफान क्यों इतना सारा। तो फिर उनको कैसे तो पता चलता है कि ये सब योनातान की वजह से हो रहा है। तो फिर जहाज के लोग योनातान को नीचे फेंक देते हैं। फिर बाद में वो योनातान को ऊपर में एक शार्क आके खा लेता है। फिर वो शार्क बहुत बड़ी रहती है तो वो अंदर जिंदा ही रहता है। फिर अंदर वहाँ से प्रार्थना करता है। फिर परमेश्वर उस शार्क को आज्ञा देता है तो वो उसे बीच के किनारे लेकर चले जाता है। फिर बाद में योनातान उस शहर में जाए, उसका मन नहीं था वहाँ पे जाने का, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसे उस मार्ग पर लेके जाता है, उस जगह पे लेके जाता है। फिर वो उसका मन तो प्रचार करने का नहीं था, फिर भी वो गुस्से में प्रचार करता है और उन सब से कहता है कि आज से 40 दिन के बाद तुम सब मर जाओगे, आपसे तुम सब ने पाप किया है और तुम सबको दंड मिलेगा। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ के सब लोग, पर योनातान चाहता नहीं है कि वहाँ के लोग अपने पाप को मान ले। लेकिन वहाँ पे होता है कि वहाँ पे परमेश्वर उन सभी को माफ कर देता है। मैंने एक व्हाट्सएप में एक स्टेटस देखा था किसी का, तो वहाँ पे लिखा था कि हम करते वो है जो हम चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ होता है वही है जो परमेश्वर हमसे चाहता है। तुम करो वो जो तुम चाहते हो तो फिर तुम्हारे साथ वही होगा जो परमेश्वर तुमसे चाहता है। योनातान चाहता था कि मैं वहाँ पे नहीं जाऊँ, लेकिन परमेश्वर उस जगह पे उसे लेके जाता है। परमेश्वर चाहता है कि तू वहाँ पे जा। फिर वो वहाँ पे जाता है और वो चाहता है कि वहाँ के लोग विश्वास ना करे, अपनी गलतियों को नहीं माने। लेकिन होता क्या है, परमेश्वर जो चाहता है वही होगा उसके साथ। और पतरस के जीवन में भी पतरस भी पूरी रात मछली पकड़ता है, लेकिन सुबह होते ही यीशु मसीह वहाँ पे आता है। फिर यीशु मसीह उसे एक डायरेक्शन दिखाता है और बताता है कि जा इस जगह पे अपनी जाल डाल। तो फिर वहाँ पे होता क्या है, जो पतरस ने किया क्या, वही किया जो परमेश्वर उससे चाहता है, और फिर उसके साथ वही हुआ जो वो चाहता था। हमें भी परमेश्वर के मार्ग के ऊपर चलना है और उसके राह पे चलना है। बस नहीं। हमें ओके, थैंक यू सो मच राहुल। क्या होता अगर अब्राहम आज्ञा नहीं मानता? अच्छा सवाल से शुरुआत किया था, फिर कुछ पॉइंट उसने जो बोला, जैसे कि परमेश्वर पर विश्वास करना और प्रार्थना करना
और हमारी आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहे। तो योना की जीवन की स्टोरी। सो ओके, हम लोग एक पंक्ति पढ़ता हूँ मैं, गलातियों का 5वां अध्याय उसकी 22वीं पंक्ति। राहुल बहुत अच्छा था थॉट, सीरियसली लग रहा था तेरा पैर कुछ समय के लिए इधर भी गिर रहे थे। गलातियों का 5वां अध्याय। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। 25वीं पंक्ति। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय 2री पंक्ति। यदि कोई समझता है कि मैं कुछ जानता हूं तो वो वैसे नहीं जानता जैसे उसे जानना चाहिए। प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, एक सुंदर समय के लिए। धन्यवाद, हम लॉकडाउन की वजह से, इस महामारी की वजह से हम सब अपने घरों में यूट्यूब के जरिए सर्विस कर रहे हैं, लेकिन ये वही समय है प्रभु, आप सर्वव्यापी हो। जो व्यक्ति इस समय अपने घर से यूट्यूब में सर्विस देख रहा हो, आप उसके साथ हो। स्वर्गदूत, बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी के पास एटलीस्ट एक स्वर्गदूत है। इस समय वो रियली लाइक जो विश्वास योग्य है वो सर्विस के लिए, चर्च के लिए जो विश्वास योग्य है, यदि वो अपने घर में रहकर भी सर्विस करना पड़े तो वो विश्वास योग्य रहेंगे। हम धन्यवाद देते हैं गॉड। हम रियली देख रहे थे, कुछ लोग कंटिन्यू आ रहे थे, कुछ लोग काफ़ी टाइम से आ रहे थे। इवन हमने देखा गॉड की कलीसिया भर रहा था। हमें नहीं पता क्या ये सही समय था लॉकडाउन का, लेकिन जैसी दुनिया की हालत है वो अलग है। लेकिन हम आपको जानते हैं पिता, हम आपके कार्य को जानते हैं, हम आपकी सामर्थ को जानते हैं, आपकी उपस्थिति को जानते हैं। हम अपने घर में रहकर भी हम रियली लाइक संगति कर सकते हैं। हम चाहे तो अकेले में प्रेयर कर सकते हैं, लेकिन हमें बॉडी लाइफ चाहिए। आपने कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और हम सब उसके हिस्सा है। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। सो उसके सारे मैसेज का अगर एक लाइन जो मैं याद रखूंगा वो ये, क्या होता अगर अब्राहम विश्वास नहीं करता था, अगर नहीं विश्वास करता तो वो विश्वास का पिता नहीं कहलाता। ये लाइन में रियल सीरियसली अच्छा था, वैसे ओवरऑल सब अच्छा था, राइट। अच्छा लगा तुझे इस तरह से शेयर करते हुए देखकर। सीरियसली एज अ पास्टर मैं खुश होता हूँ अपने लोगों को इस तरह से। लास्ट वीक विजय था, ये संडे राहुल है, अगले संडे देखते कौन खड़ा रहेगा। दीपक हमें नहीं पता, अगले संडे में भी कोई भी हो सकता है, राइट। दीपक भी हो सकता है। सो ओके, सो आज हम लोग देखेंगे कुछ अगले 20 मिनट में परमेश्वर के स्वभाव के बारे में, परमेश्वर के नेचर के बारे में, परमेश्वर का गुणों के बारे में, राइट। सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर को पूरी तरह से जानते हैं? एक चीज है, क्या हम परमेश्वर को रियली आप जानते हो, पूरी तरह से जानते हो? जानने में दो तरीका होता है। एक तरीका ऐसा होता है कि आप किसी को जानते हो, राइट, लेकिन सिर्फ ऐसा है जैसे कि हाँ मैं जानता हूँ ये आदमी अंधेरी में रहता है। कौन सा एरिया का नाम है तेरा? हाँ, मोगरा विलेज में रहता है, अंधेरी वेस्ट ईस्ट में ना, अंधेरी ईस्ट में पटरी के उस पार रहता है, चर्च के उधर रहता है, इतना पता है, राइट। तो अगर मुझे पूछा जाए अच्छा ठीक है उसके बारे में और डिटेल बताओ, मैं दीपक के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट, हम उसका एड्रेस ले रहे हैं, तो मैं बताऊँ कहीं भी दिखा जाए दीपक को मैं बोलूँ हाँ मैं जानता हूँ इसको, हर संडे में देखता हूँ इसको, एवरी संडे, एक संडे में जब नहीं आएगा तो मैं फोन करके बुलाता हूँ, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह से, राइट। तो लोग मुझे अगर तू पूछेगा मैं ठीक है और पर्सनली तू उसके बारे में क्या जानता है, मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ जान लिया, बट एक्चुअली मैंने सब कुछ नहीं जाना। मुझे नहीं पता वो सुबह कितने बजे उठता है, रात को कितने बजे सोता है, उसको खाने में क्या पसंद है, उसको पहनने में क्या पसंद है, कौन सी चीज क्या करना चाहता है, उसका बहुत सारे ऐसी भी आदतें हैं जो मुझे पूरी तरह से नहीं पता उसके बारे में। मैं सोचता हूँ मैं दीपक को सब कुछ जानता, बट उसका बर्थडे कब भी है मुझे नहीं पता, राइट, उसके घर वालों को पता रहेगा, बट बहुत सारे ऐसी डिटेल्स है जो हम नहीं जानते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी चीजें जानने के बाद हमें लगता है कि हम कई बार हम परमेश्वर के बारे में इसी तरह से जानते हैं। हमें पता है यीशु मसीह कौन है, क्रूस पर मरा, हमारे पापों के लिए मरा, हम इतना सब जानते हैं, लेकिन हम उसके स्वभाव को पूरी तरह से नहीं जानते। क्या मैं उसके पूरी तरह से स्वभाव को जानता हूँ? अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि 20 साल मिनिस्ट्री करके, 30 साल मिनिस्ट्री करके, 40 साल मिनिस्ट्री करके सोचता है मैं यीशु मसीह के बारे में पूरा जानता हूँ,
बाइबल बोलती है तुम वैसे नहीं जानते जैसे उसे जानना चाहिए था, अभी तक आप पूरी तरह से नहीं जानते। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो गहराई में है, वो गहराई तब पता चलता है जब मैं उसके साथ एक दो बार मिलने से हफ्ते में एक बार मिलने से हम किसी को जानते हैं, राइट, लेकिन किसी के स्वभाव को नहीं समझते। लेकिन किसी के साथ समय बिताकर, किसी के साथ रहते हैं, किसी के साथ समय बिताते हैं, किसी के साथ चलते हैं, तो हम उसे बहुत अच्छे से जानते हैं, गहराई से जानते हैं। कई बार विश्वासी यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन जैसे ऐसे कि वो हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए पापों के लिए मारा गया, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, प्रॉब्लम हुई तो प्रार्थना करना है, हम जानते हैं, हम यीशु मसीह को जानते हैं, चमत्कार करता है, बहुत सारी चीजें हम जानते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं जो हम यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते। मुझे लगता है मे भी शायद हम परमेश्वर के बारे में, मैं परसेंटेज नहीं बता पाऊंगा, मे भी शायद अच्छे से यीशु मसीह के बारे में बहुत डीप स्टडी करके स्कॉलर लोग अगर दुनिया में होंगे तो भी वो परमेश्वर के बारे में हार्डली 20-30% ही जानते रहेगा, पूरी तरह से नहीं जानते रहेंगे। अगर कोई विश्वासी है सालों साल तो वो हार्डली 5-6% यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, राइट। अगर कोई बड़े बड़े स्कॉलर लोग हैं, डॉक्टर स्टीवन जैसे बोले ना, जिसके तुलना नहीं नाम नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे, लेकिन पूरी तरह से यीशु मसीह को कोई नहीं जानते। तो मेरा ये सवाल है, क्या मैं यीशु मसीह के स्वभाव को जानता हूँ? क्या मैंने, अगर आप यीशु मसीह को जानते हो, उसके स्वभाव को, उसके नेचर को, तो आपको उसके साथ बैठना पड़ेगा, उसके साथ समय बिताने की जरूरत है, उसके साथ हमें उसे समझने के लिए, तभी मैं उसको पूरी तरह से जानना पड़ेगा, राइट। बाइबल में यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में लिखे हुए हैं। मैं जब इसे पढ़ता हूँ, जब इसे खोजता हूँ, तो मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, उसे बगैर मैं उसे नहीं जान सकता। जब मैं विश्वासी बना नया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यीशु मसीह के बारे में जानता हूँ। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं लेकिन यीशु मसीह के बारे में पूरी तरह से नहीं जानता था। तो जब मैं रैप्चर के बारे में सुनता था, जो कुछ गलत डॉक्ट्रिन मुझे बता दिया गया था कि, तो फिर मेरे माइंड में बहुत सा डर आ गया था। न्याय के बारे में बात कर रहे थे तो बहुत, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वो जब न्याय होगा, परमेश्वर एकदम दंड की तरह सबको सजा देने वाला है, सबको ठीक करने वाला है, वो सारी चीजें से ऐसा लगा। लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था, राइट। लेकिन जब मैंने बाइबल पढ़ा तो देखा वैसा कहीं पे नहीं है। परमेश्वर न्याय जरूर करेगा, हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा रहना है, लेकिन वो बीमा न्याय से विश्वासी का जो न्याय होगा वो दंड का न्याय नहीं है, वो इनाम का समय होगा, राइट। फिर मुझे ऐसा लगा वाह, ये तो वो समय। तो फिर पहले मेरे प्रिपरेशन में ये लगता था, जब मैंने पहले पूरी तरह से बाइबल नहीं जानता था तो मुझे ऐसा लगता था मरने के बाद तो सबसे भयानक दिन होगा जब परमेश्वर को मिलेंगे और वो मेरे सारे पापों गलतियों को जानता है, मुझे दंड देगा। उस तरह से एक डर से मारे ऐसा लगता था बहुत सारी चीजें करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे दंड मिलेगा। लेकिन जब बाइबल एक्चुअली में जानता हूं तो ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। मुझे ऐसा नहीं कि परमेश्वर मुझे कभी डर नहीं देगा, हाँ, लेकिन मुझे उसकी महिमा करनी है, मैं उसे इनाम पाना चाहता हूँ, राइट। इसलिए मैं बहुत सारी चीजें रियली सीरियसली करना चाहता हूँ। तो कई बार ये तरीका बदल जाता है। तो पहले इसमें डर के बारे करने लगता था, दूसरे हिस्से में तुरंत एक खुशी आ जाती है कि मुझे पता है दंड तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनाम के लिए मुझे दौड़ना है, राइट। कई बार ऐसे होता है जब रेस में दौड़ते हैं, हारने वाले को इनाम नहीं मिलती लेकिन दंड नहीं मिलता, राइट। जो भी रेस में दौड़ते हैं, जो भी खिलाड़ी होते हैं, उन्हें दंड नहीं मिलता, लेकिन जीतने पर उनको इनाम मिलेगा, ये पता है, राइट। तो कई बार क्रिश्चियन रेस रियली ऐसे, जीतोगे तो इनाम मिलेगा। इनाम में यीशु मसीह के शब्द है, शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, राइट। इनाम। तो मेरे सोच में पहला ऐसा लगता था, सीरियसली जब मैं पहले यीशु मसीह को जानता था, यीशु मसीह में विश्वास करता था, वो परमेश्वर है और उद्धार करता है, हमारे लिए मारा गया, और मैं उसे जानता था, राइट। लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं जानता था, लेकिन कभी कभी गलती करता था, कभी कभी निराश हो जाता था। तो कई बार विश्वासी, हम सब ये गलती करते हैं, कई बार लोगों को लगता है विश्वासी को परमेश्वर हमसे नाराज हो जाता है। कभी ये फील होता है, कभी कभी जब कभी हमारे साथ बुरा होता है तो हमें लगता है परमेश्वर हमसे नाराज हो गया। एक लेडीज ने मुझे, एक लेडी थी जिन्होंने मुझे बहुत पहले मिली थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था कि मैंने एक जगह पे से कुछ गलती से मैंने कुछ गलती कर ली थी, और गलती करने के बाद जब मैं सडनली जब रेस से जा रही थी तो सडनली एक गाड़ी आई और मुझे ठोक दिया था। तो मुझे बाय मिस्टेक बोलते ना, बाय चांस में बोलते बहुत ज्यादा चोट नहीं लगा, जस्ट मैं साइड में गिर गई और हाथ में जरा सा मेरी चोट लगी थी, प्लास्टर लगा था, लेकिन बहुत ज्यादा ये नहीं गया था। तो जैसे मैंने वैसे हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद सबसे पहले मेरे मन में ख्याल आया मैंने पाप किया था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, राइट। तो कई बार लोगों को लगता है कि हम गलती करने पर परमेश्वर गाड़ी भेज देता है मारने के लिए, या कोई बीमारी भेज देगा दंड देने के लिए। बट तो फिर अगर आपको मन में कभी ऐसा ख्याल आता है कि तुम्हारे गलती की वजह से तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, तुम परमेश्वर को नहीं जानते,
परमेश्वर ने ये गलतियां नहीं, इस तरह से परमेश्वर हमारा जैसा नहीं है कि वो इमोशनल हो जाए, भावुक हो जाए और गुस्सा हो जाए। कई बार लोगों को लगता है परमेश्वर नाराज हो गया और मेरी गलती की वजह से परमेश्वर ने ऐसा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ लोग परमेश्वर के नेचर को नहीं जानते, उनको लगता है कि परमेश्वर नाराज हो जाता है हमारे साथ, परमेश्वर गुस्से में डील कर रहे हैं, कभी कभी परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहा है। कई बार लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने प्रार्थना सुनना बंद कर दिया मेरे से। परमेश्वर सीरियसली, अगर कई बार विश्वासी को ऐसा लगता है कि परमेश्वर सुन नहीं रहा है, परमेश्वर नाराज है या गुस्से में है, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, तो तुम परमेश्वर को नहीं जानते। राइट, परिस्थितियों का आना अलग हिस्सा है, परमेश्वर का स्वभाव अलग हिस्सा है। राइट, परिस्थितियां कई बार आता है शैतान के द्वारा, कई बार आता है हमारे गलत डिसीजन की वजह से, हमारे गलत निर्णय की वजह से, लेकिन इसमें परमेश्वर का कोई दोष नहीं होता। लेकिन कई बार हम परमेश्वर को नहीं जानते और उसे पूरी तरह से नहीं समझ सकते, इसलिए कई बार हम परमेश्वर को इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं और कई बार हमें लगता है कि मे भी शायद गॉड गलत है, परमेश्वर बुरा है। राइट, तो कई बार रीजन ये है, कई बार अगर विश्वासी को लगता है परमेश्वर एंगर में डील करता है या परमेश्वर गुस्से में डील करता है, तो इसका मेन कारण ऐसा होता है, मेन कारण ये नहीं है, बट मेन कारण ये है मैं परमेश्वर को नहीं जानता। राइट, तो इसलिए कई बार जरूरत है कि मुझे परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर के नेचर को समझूं कि वो है कैसा, क्या वो रियली ऐसा है। राइट, जैसा मुझे लगता है कि मैंने आज गलती किया तो कल मैं एक्सीडेंटली मैं गिर गया और फिर मैं सोचूं परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा किया, सीरियसली ऐसा नहीं है। ओके ओके, तो हम सही कई बार हम परमेश्वर को नेचर को हम लोग नहीं जानते, तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि परमेश्वर बदला ले रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर बोलता है बदला लेना मेरा काम है। वो डेफिनेटली बदला लेगा, न्याय न्याय श्वेत न्याय जब उसका समय आएगा। लेकिन परमेश्वर जब बोलता है बदला लेने का मेरा काम है, इसका मतलब सच में नहीं है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है। ओके, तो कई बार ये चीजें, तो क्या हम परमेश्वर को पूरी नेचर को जानते हैं? ओके, लेट्स वही, इसलिए हम लोग गलतियों का वो पंक्ति पढ़ लेते हैं। मेरे नए बाइबल में पेजेस जल्दी खुलते नहीं। ओके, तो परमेश्वर कैसा है? पर आत्मा का फल, जो 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 पवित्र आत्मा का स्वभाव है वही परमेश्वर का स्वभाव है। ओके, तो आत्मा का, परमेश्वर का जो नेचर है वो एक प्रेम से भरा हुआ नेचर है। राइट, वो प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करता है, वो डील नहीं करता। राइट, कई बार ऐसे विश्वासी, कई बार ऐसा लगता है, पता नहीं कभी किसी ने ऐसा मन में कभी किसी के मन में ऐसा ख्याल आया कि नहीं आया, बट मे भी शायद कभी ऐसा लगा आपको कि परमेश्वर नाराज हो गया है, गुस्सा हो गया है मेरे से, तो लेट्स एक काम करते हैं, मैं कुछ अच्छी चीजें करता ताकि परमेश्वर वापस प्रेम करना शुरू करे। ऐसा लगता है चलो लेट्स मैं चर्च जाता ताकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनेगा, चलो मैं अभी कुछ अच्छी चीजें करता हूँ, जानबूझ के फिर रात को बोलता हूँ चलो बाइबल खोल के पढ़ता हूँ ताकि परमेश्वर मुझसे भी प्रेम करना शुरू करे और मुझे परमेश्वर आशीष देना स्टार्ट करे। पर ऐसा ये ख्याल सीरियसली ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ अच्छी चीजें करूं ताकि परमेश्वर को खुश कर दूं और परमेश्वर फिर मेरे पर प्रेम करना शुरू करे। देखो यह हिस्से को पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं, लेकिन सीरियसली अगर मैं परमेश्वर को दोबारा मनाने के लिए या खुश करने के लिए आत्मिक चीजें करता हूं तो मेरे आत्मिक चीजें मेरे अच्छे कर्मों में बदल जाते हैं। राइट, फिर मानो ऐसा है कि तुम लोग गुड वर्क्स कर रहे हो, अच्छे कर्म, दूसरों को खुश करने के लिए कुछ काम कर रहे हो, राइट, बाइबल पढ़ रहे हो परमेश्वर को खुश करने के लिए, डेफिनेटली, लेकिन एक प्रेम की वजह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चलो परमेश्वर को खुश करने के लिए कुछ आत्मिक चीजें हो जाए। राइट, चलो आज प्रार्थना चला जाता हूं ताकि परमेश्वर खुश हो जाए, बहुत नाराज है, मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है या फिर मेरे साथ बुरा हो रहा है, अच्छी तो नहीं, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसका प्रेम कभी नहीं बदला। हमारे पाप ने, हमारी गलतियों ने, हमारे कर्मों ने परमेश्वर के प्रेम को कभी नहीं बदला। बाइबल बोलती है जब हम पापी ही थे तब उस समय में परमेश्वर हमारे पाप के लिए मारा गया। राइट, तो उसका प्रेम कभी नहीं बदला। जब वो हम जानते भी नहीं थे कि हम धरती पर आने वाले, हमें तो कुछ भी नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर ने पहले ही हमें अपना लिया था और हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया था। तो परमेश्वर का प्रेम है, वो प्रेमी परमेश्वर कभी नफरत करने वाला परमेश्वर नहीं हो सकता। अगर किसी विश्वासी को ऐसा लगता है परमेश्वर मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो फिर लोग परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानते हैं। ओके, अय्यूब के जीवन में जब बहुत सारी परिस्थिति आई तब अय्यूब की पत्नी ने बोला परमेश्वर की निंदा कर, अगर तुझे मरना पड़े तो भी चलेगा। और अय्यूब बोलता है तू मूर्ख स्त्री की तरह बात करती है, जो परमेश्वर हमें सुख देता क्या हम उससे दुख ना ले। अय्यूब के स्टेटमेंट भले ही सही थे और उसकी वाइफ का एंगर होना भी सही था। 10 बच्चे एक ही दिन में मर गए, सारी प्रॉपर्टी चले गए, एक माँ का दिल भी हमें समझने की जरूरत है, लेकिन उसका इमोशन सही था। अय्यूब की पत्नी का इमोशन सही था, उसका दर्द सही था। उसने 10 बच्चे एक ही साथ मर गए, उसके सारी संपत्ति चला गया। अय्यूब की वाइफ की देखा जाए उसकी जगह मैं होता तो शायद मैं उससे बुरा बोलता,
लेकिन शायद कमी क्या थी? शायद अय्यूब की पत्नी परमेश्वर को नहीं जानती थी, उसके नेचर को नहीं जानती थी। उसे लगता है कि परमेश्वर ने ये सारे बच्चे मरवा दिए, उसे लगता है कि परमेश्वर ने सारी प्रॉपर्टी। तुम परमेश्वर के स्वभाव को जानो, राइट? परमेश्वर के नेचर को जब नहीं जानते तो हम इल्जाम परमेश्वर पे लगाना शुरू करते हैं। फिर हमारे ख्याल से हम परमेश्वर को समझने की कोशिश करते हैं, शायद परमेश्वर ने किया रहेगा, शायद परमेश्वर ऐसा होगा, लेकिन परमेश्वर रियली वैसा नहीं है। जैसा बाइबल बोलती है परमेश्वर वैसा है, जैसे लोग सोचते हैं, जैसे जो परिस्थितियां जैसे बताती है अलग अलग थॉट में, मे भी शायद परमेश्वर ने इसे ऐसा होने दिया, तो वो रियली वैसा परमेश्वर नहीं है। तो अय्यूब की पत्नी का प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो बहुत दुखी थी, वो उसने 10 बच्चे खोए। डेफिनेटली वो हिस्से में मैं उसके दर्द को समझता हूँ, उसके शब्दों को समझता हूँ, लेकिन शायद वो परमेश्वर को नहीं समझते थे। उसके सब अय्यूब जानता है ये परमेश्वर का काम नहीं है, परमेश्वर इस तरह से नहीं करने देगा। हाँ, मतलब ये जानता है कि परमेश्वर का एक कंट्रोल था, लेकिन भेजने वाला शैतान था, वो भी ये जानता था, लेकिन वो परमेश्वर के स्वभाव को जानता था। वो ऐसा नहीं है, राइट? जैसे हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बुरा कर रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, लोग परमेश्वर को नहीं जानते तब परमेश्वर के बारे में वो कैसे सोच सकते पता है? जैसे इंसानी स्वभाव होता है, अगर मैं इसके साथ बुरा करूंगा तो ये मेरे साथ बुरा कर सकता है, मैं परमेश्वर के साथ बुरा करूंगा तो परमेश्वर भी मेरे साथ बुरा करेगा, राइट? ये इंसानी सोच में हम परमेश्वर के लिए सोचते हैं, लेकिन रियली जरूरत है कि परमेश्वर को हमें समझे कि परमेश्वर रियली कैसा है, उसका स्वभाव रियली कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं, राइट? परमेश्वर प्रेम है, वो आनंद है, राइट? ऐसा नहीं, परमेश्वर आनंद का परमेश्वर, वो खुश रहना जानता है, वो उसकी आनंद ऐसा नहीं कि बुराइयों के, वो पता है कौन सी चीजों में आनंदित रहनी चाहिए, राइट? सो परमेश्वर आनंद है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, राइट? वो शांत रहे, बोलते ना यीशु मसीह ने जब अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जो शांति हृदय मेरे दिल में है वही पीस में तुम्हारे पास तुम्हें देके जाता हूँ, राइट? परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, राइट? परमेश्वर हड़बड़ी वाला परमेश्वर, चिल्लाने वाला परमेश्वर, फ्रस्ट्रेशन होने वाला परमेश्वर नहीं है। हमने गलत कर दिया तो परमेश्वर फ्रस्ट्रेशन नहीं हो जाएगा, राइट? परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, आई थिंक ओके। धीरज धरने वाला परमेश्वर है, राइट? परमेश्वर चाहता तो योना को उसी वक्त जिस लोगों ने जहाज से फेंक दिया था, परमेश्वर चाहता तो वो उसे बचाता भी नहीं था, राइट? लेकिन हम जानते हैं, राइट? परमेश्वर ने धीरज रखा, हम सभी के ऊपर परमेश्वर ने धीरज रखता है। हम गलतियां करते हैं, हम कई बार, पता नहीं आप लोगों ने कभी, मैंने तो हजारों बार वादा कर चुका, प्रभु इस बार मेरा सहायता कर, अगली बार से मैं कभी गलत नहीं करूंगा, राइट? मैं और फिर वही गलतियां होता है, फिर मैं दोबारा वादा करता हूँ, और मैं जानता हूँ ये मेरी कमजोरी है, मैं वादा करता हूँ आपसे कभी नहीं करूंगा, लेकिन अच्छी बात ये है, मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर को पता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन वो धीरज धरता है, राइट? वो इंतजार करता है, वो हमारे जीवन में काम करता है। तो धन्यवाद है कि परमेश्वर धीरज धरने वाला परमेश्वर, वो धीरज रखना एक्चुअली कई बार हम मुंबई वालों को अच्छे से पता होगा, जब हम भाग के घर से निकलते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, भाग के जैसे स्टेशन पहुंचते हैं और पता चलता है कि ट्रेन अभी चली गई, राइट? तो हमारे अंदर का पेशेंस बाहर निकलता है, और उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब हम अगले ट्रेन का वेट करते देखते हैं 7 मिनट बचा है, 7 मिनट कंप्लीट होने के बाद पता चलता है अभी भी 7 मिनट बचा है, राइट? फिर देखते गए, एक मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ट्रेन टाइम पे निकल गई, दूसरा जो टाइम पे आना था वो और 10 मिनट लेट हो जाती, फिर हमारे अंदर के धीरज बात। लेकिन परमेश्वर अलग है, परमेश्वर ने कई सालों लगाता है किसी के लिए धीरज धरने के लिए, पूरा जीवन दे देता है किसी का, राइट? किसी के लिए परमेश्वर 70 साल इंतजार कर देता है, अब बदलेगा, राइट? और लास्ट मोमेंट में भी बदल जाए तो भी वो उसके लिए काफी है। सुलेमान के लिए परमेश्वर बहुत इंतजार किया, बूढ़ा होने के बाद सुलेमान बदला था, राइट? जवानी में उसने बहुत गलत काम किए थे सुलेमान ने, शादी कर, उसकी आधी जिंदगी तो शादी करने में चली गई थी, राइट? कितनी बीवियां थी? 600, 300, 700, हाँ 300 और 700, 700 तो उसके पत्नियां, 7 पत्नियां थी या 300 पत्नियां, 300 पत्नियां थी, 300 पत्नी थी, अगर उसको तो रोज तो शादी नहीं किया रहेगा, राइट? अगर एवरी सैटरडे शादी किया रहेगा तो भी कितना समय इसका 7-8 साल उसका शादी में चला गया होगा, राइट? सो ओके, दैट्स इट। लेकिन परमेश्वर धीरज धरने वाला परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर का कि आप धीरज धरे, कृपा करने वाले परमेश्वर, राइट? कृपा करने वाले सब समझते, राइट? दया दिखाना, कृपा करना है किसको, ग्रेस दिखाने वाला परमेश्वर है। मैं सारे वर्ड टू वर्ड जाऊंगा, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ, ओके? भलाई करने वाला परमेश्वर, राइट? भलाई किस, ऐसा नहीं कि जो अच्छा करे, जो अच्छा है, जो बदल रहा है उसको भलाई करने वाला परमेश्वर नहीं, जो बुरा भी कर रहा हो, जो वापस भी आ रहा हो, पश्चाताप कर रहा हो, परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर, राइट? लोगों को जरूरत है कि हम परमेश्वर के गुणों को समझे, परमेश्वर को स्वभाव को समझे।
परमेश्वर को रियली चरित्र को समझें। भलाई हम लोग सिर्फ अपने लोगों को भलाई करना पसंद करते हैं, हम लोग उसको पर भलाई करना पसंद करते हैं तो धोखा नहीं देता, लेकिन परमेश्वर को धोखा देने वालों को भी उसने भलाई करना सीखा है, राइट। परमेश्वर भलाई करने वाला पर बाइबल में आप देखो यीशु मसीह का कैरेक्टर सोचो, राइट। हम सीरियसली लाइक यीशु मसीह के कैरेक्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा सोचेंगे, ओके। लेकिन और कुछ चीजें उससे पहले विश्वास रखता है, राइट। नम्रता है, नम्र परमेश्वर होने के बावजूद भी, जिसे घमंड का पूरा अधिकार था क्योंकि सृष्टि उसने बनाया है, लेकिन वो नम्र है, राइट। पूरी दुनिया उसने बनाकर, हमें बनाकर परमेश्वर नम्र है, राइट। फिर ऊपर होता है संयम रखने वाला है, ओके। लेकिन 25वीं पंक्ति बोलता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के द्वारा अनुसार चलेंगे। अगर आप पवित्र आत्मा में जीवित हो तो पवित्र आत्मा के स्वभाव में जियोगे, राइट। यीशु मसीह के और कुछ स्वभाव के बारे में बात करते हैं, राइट। बाइबल में मैंने कुछ लोगों के कैरेक्टर के नाम लिखे हैं भी, लेकिन लेट्स अब लोग बात करते हैं, ओके। यीशु मसीह के सीरियसली स्वभाव कैसा था। अभी सामरी स्त्री से कोई नहीं मिलना चाहता था। पुराने जमाने में सामरी यानी होता था, आपको इस हिस्से को कैसे समझाओ, वर्ड्स भले ही गलत लगेगा बट ये रियलिटी है। उस जमाने में अगर आप किसी इंसान को बोलोगे कि तू कुत्ता है, ओके, तो ये वर्ड उसके लिए बहुत बुरा लगेगा, गाली जैसा लगता था, ओके। लेकिन पुराने जमाने में, उस समय में अगर किसी व्यक्ति को गुस्से में अगर मैं बोलूं तू सामरी है, तो उसे वो जो मैंने वर्ड जो बोला इससे पहले कि तू कुत्ता, उससे भी बुरा वर्ड ये था कि तूने मुझे सामरी कैसे बोला। अगर इजराइल यहूदी में, फैरिसियों में अगर आपस में झगड़ा हो गया और तू झगड़े में बोला अरे जा तू क्या तू सामरी है, अच्छा मैं कुत्ता नहीं बोल रहा, तू सामरी है, राइट। अगर मैं बोलूं तू सामरी है तो सामने वाला यहूदी बोलता तूने मुझे सामरी कैसे बोला, क्योंकि सामरी यानी एक तो बहुत नीचे जात भी होता था और बहुत विश्वासघाती लोग, गलत लोग, बुरे लोग माने जाते थे। और सामरियों की वजह से तो इजराइल में एक था कि सामरी को एक छोटा सा गांव मिला था, कुएं के पास एक गांव मिला था जहां पर वो रहते थे। और इजरायलियों को अगर उसके आगे वाले गांव में जाना था तो शॉर्टकट रास्ता होता था, वो सामरी वाला जगह से जहां से वो जा सकते थे। लेकिन इजरायली लोग उस रास्ते को कभी नहीं जाते थे, ये सोचकर कि वहां पर सामरी लोग रहते थे, तो ये लोग क्या करते थे, घूम के चले जाते थे और ये लंबा रास्ता यूज करते थे और फिर वो वहां चले जाते थे। इसीलिए यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से वहां पर गया जानबूझकर बात करने के। हुआ ये, यीशु मसीह कुएं के पास है, ओके। यीशु मसीह कुएं के पास है सामरी स्त्री से बात करने के लिए। चेले यीशु मसीह के पास भी नहीं है, चेले थोड़ा सा दूरी खड़े हैं और दूर से चेले यीशु मसीह को बोलते हैं प्रभु यीशु चलो खाना खाने जाने का है, खाना खाने का टाइम हो गया। एक्चुअली में वो डर रहे थे कोई यहूदी लोग उनको देख ना ले, कोई फरीसी लोग उनको देख ना ले कि ये सामरी के साथ, सामरी की स्त्री के साथ बात कर रहे या सामरी लोगों के साथ बात कर रहे। उस गांव में गए थे तो ये उनके लिए एक शर्म वाली जैसे बात रहती थी। तो वो यीशु मसीह को बोलते चलो खाने खाने का टाइम हो गया, हम लोग जाते हैं, राइट। और प्रभु यीशु मसीह वहां से उनको बोलता है मेरा भोजन तो ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, राइट। और फिर वो सामरी स्त्री से कंटिन्यू बात कर रहा है और उसके साथ समय बिता रहा है। अब ये इमेजिन देखो कि बाकी चेलों का स्वभाव और यीशु मसीह का स्वभाव बहुत अलग था। उस सामरी स्त्री के लिए, बाकी के लिए भले कैसा भी हो, वो सामरी स्त्री के लिए सबसे अजीब बात ये थी तू मेरे हाथ से पानी मांगना चाहता है, राइट। तू मेरे हाथ से पानी पीना चाहता है और लोग में से हम लोग से बात भी नहीं करते। तुम्हारे यहाँ पे भवन है, आराधना है, प्रार्थना करने के लिए, हमें उस प्रार्थना आराधना में आने की इजाजत नहीं है, इसीलिए हम इस कुएं के पास ही आके आराधना कर लेते हैं, हमारे पास तो आराधना करने की जगह भी नहीं है। यीशु मसीह बोलते हैं किसने कहा, राइट। चाहे तू आराधना मंदिर में जाके करो, चाहे तुम आराधना कुएं के पास करो, जरूरी है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करो। चाहे रोड मंदिर के बाहर खड़े होकर आराधना करो या, लेकिन स्त्री का एक्चुअली कहना यह है कि तू फ्रीली मुझसे बात करना है, राइट। और वो रियली शॉकिंग है और चेहरे अभी भी दूर है वो स्त्री के पास। अब इमेजिन करो कि कैसा ये माहौल होता रहेगा, राइट। पुराने जमाने में ऐसे होता था, लेकिन प्रभु यीशु का स्वभाव रियली अलग था, राइट। ओके, उसका स्वभाव उसे पता है, ओके, परमेश्वर की नजर में ऐसे है कि सब मेरे हैं, ये भी मेरे हैं और जब मुझे क्रूस पे मरना है तो इन सबके लिए मरना है, राइट। लेकिन उनके लिए स्वभाव सामरी लोगों के लिए यहूदियों में से या फरीसियों में से कोई भी या यरूशलेम में से कोई भी व्यक्ति आकर इतना नजदीकी तरीके खड़े होकर किसी ने बात नहीं किया, लेकिन यीशु मसीह उससे बात करता था क्योंकि यीशु मसीह का स्वभाव थोड़ा अलग था, राइट। लोगों को यीशु मसीह के पास जाना, यीशु मसीह के साथ बैठना, यीशु मसीह के साथ क्या कारण था, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर बैठे हुए बोल रहा था सुबह से शाम तक और लोग रियली सुनते थे, पूरा गांव चला जाता था उसके पीछे जाने के लिए। इस खाली चमत्कार रीजन नहीं था, चमत्कार एक बहाना था। यीशु मसीह का स्वभाव सबसे बड़ा रीजन था क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा था, लोगों को पसंद आता था
कि वो यीशु मसीह के पास बैठे, उससे बातें करें, क्योंकि उसका जो नेचर था लोग उसे जानते थे और लोग उसके नेचर को, उसका जो स्वभाव के वजह से क्या प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति का घर में भाई झगड़ा कर रहे, जाके यीशु मसीह के पास बात कर रहे, मेरा भाई मेरे से झगड़ा कर रहे हैं, यीशु मसीह बोल सकते तू मुझे क्यों बता रहा है, हमें तेरा स्वभाव पसंद है, राइट, तू तेरा बात करने का तरीका हमें पसंद है, कोई और हमें कुछ अलग तरीके से बात करता है। लोग यीशु मसीह के पास ही प्रॉब्लम लेके क्यों आ रहे थे, अपने प्रॉब्लम अपने डिटेल्स यीशु मसीह के साथ शेयर करना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों को यीशु मसीह का स्वभाव पसंद है। यह एक रियलिटी है। अगर आपका स्वभाव रियली अच्छा हो, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। अगर आपका स्वभाव रियली ऐसा जेन्युइन हो कि आप लोगों की गुप्त बातों को गुप्त रखना जानते हो, तो लोग अपनी डिटेल आपको शेयर करना पसंद करेंगे। वरना यदि आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, लेकिन आपको पता है कि आप उसे कुछ शेयर करोगे, वो सबको बता देगा, आप कभी जाकर उसको नहीं बताओगे। लेकिन यीशु मसीह का नेचर ही ऐसा था कि लोगों को पसंद था। एक बार इजरायलियों ने पापी स्त्री को पकड़ के लेके आया जिसने पाप की हुई थी और व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। तो इजराइल में, यरूशलेम में यह नियम था कि यदि कोई व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाए तो उसे सबके सामने बीच में खड़ा कर दो और चारों तरफ से आदमी लोग घेर लो और उसे पत्थर से मारो, और ऐसे इसमें उसे बांधे हुए उस स्त्री को कोई नहीं बचा सकता। आप इमेजिन करो इस परिस्थिति को कि आप एक ऐसे भीड़ के बीच में खड़े हो जिसके चारों तरफ से आदमी खड़े हैं, सबके हाथ में पत्थर है और जस्ट आपको मारने के लिए तैयार है, राइट। लेकिन उसी बीच में, लेकिन वो स्त्री के लिए सबका नेचर ऐसा है कि सबके हाथ में पत्थर, सब मारने वाले, लेकिन एक है जो वहां पे बैठा है और वो बोलता है पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी पाप नहीं किया, राइट। और उसके वजह से उसको किसी ने नहीं मारा पत्थर। उस स्त्री के लिए सब चले गए, सब चले जाने के बाद ये स्त्री का अधिकार है कि ये भी चली जाए अपने घर में, क्योंकि ये बच गई है, लेकिन वो फिर भी नहीं जा रही। यीशु मसीह उठा, यीशु मसीह ने उससे पूछा तू सब लोग कहाँ गए? उसने बोला सब लोग चले गए, तू नहीं गई, वो नहीं गई, राइट। फिर यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, दोबारा पाप मत करना। फिर वो खुशी खुशी वहां से गई, राइट। उस भीड़ में वो क्या सीख के गई मुझे एक्चुअली नहीं पता, क्या था उसको, वो एहसास क्या होगा कि मैं बच गई, कितना वो खुशी होगी, मुझे रियली नहीं अंदाजा। लेकिन उस भीड़ में वो यीशु मसीह के स्वभाव को जाना, राइट, कि ऐसा नेचर इजराइल में कोई नहीं था जिसे एक मरने के पापी के साथ कोई इस तरह से व्यवहार करे। ओके, और बाइबल में कुछ उदाहरण मुझे रियली पसंद है। पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार बोल दिया कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं यीशु मसीह को नहीं जानता, और यीशु मसीह को यह बात अच्छे से पता है। मरने के बाद अगर जीवित होता, अगर मैं यीशु मसीह होता तो पतरस को पहला वर्ड बोलता तू मेरे पास मत आना क्योंकि तूने मुझे 3 बार मना किया है, राइट। हम इंसानी स्वभाव है, लेकिन यीशु मसीह उसको मिलने के बाद पहला सवाल क्या पूछता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हाँ, तो मेरी भेड़ को चला, राइट। मैं ये ना पूछूंगा तूने ऐसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों किया। यीशु मसीह का स्वभाव। और पतरस लाइक शॉकिंग है, प्रभु मैं इनकार करके तेरे पीछे आया हूं, 3 बार मैंने तुझे रिजेक्ट कर दिया, उसके बावजूद तू मुझसे पूछ रहा है क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और तू बोला हाँ प्रभु मैं दोस्त वाला तुझसे प्रेम करता हूँ, राइट। यीशु मसीह का स्वभाव रियली लाइक अलग था। सारे लोगों ने यीशु मसीह से सवाल पूछा उसका क्या होगा, राइट। और यीशु मसीह बोला मुझे उसके बारे में नहीं बात करना है। अच्छा होता यदि वो रुकता तो, यहूदा इस्करियोत के बारे में उससे बात कर रहे थे, राइट। अच्छा होता वो मेरा इंतजार करता, उसको माफ करने के लिए यीशु मसीह तैयार था। आज क्रूस पर जब यीशु मसीह मर रहा था, उसका क्या था? तीसरा स्टेटमेंट क्या था? हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। कैसे ये स्वभाव हो सकता है? उसी भीड़ में किसी ने यीशु मसीह के हाथों में किले ठोके, पाँव में किले ठोके, यीशु मसीह के चेहरे पे थूके हैं, यीशु मसीह के गाल नोचे हैं, और यीशु मसीह की प्रार्थना ये इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ये स्वभाव कैसे परमेश्वर, राइट। अगर कोई व्यक्ति रास्ते में मुझे धक्का भी दे, मैं कभी नहीं बोलूंगा परमेश्वर इसे क्षमा कर, राइट। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव लिटरली, देखो आप ये बात को हिस्से को समझो। यीशु मसीह ने अगर परमेश्वर से कहा है कि इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे, इसका मतलब ये है कि पहले उसने क्षमा कर दिया है, राइट। कोई भी एंगर में कोई भी ये प्रेयर नहीं करेगा, राइट, कि मैं इनसे नफरत करता हूं लेकिन तू माफ कर, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। पहले यीशु मसीह ने खुद ने माफ कर दिया, राइट। लेकिन यीशु मसीह वो प्रे करता है। ओके, लास्ट कैरेक्टर अगर मैं सीरियसली में बोलूं तो पौलुस को कौन पसंद करेगा, राइट। उसने सारे कलीसिया को उजाड़ रहा है, राइट। क्या स्त्री क्या पुरुष, कोई क्या बोलते हैं इंसान तो उससे बोलेगा कि ये तो पत्थर वाला दिल वाला इंसान है। बाइबल बोलती है कि वो पौलुस अपनी गवाही में खुद लिखता है कि क्या स्त्री क्या पुरुष, मैं जब उनके घर में घुसकर, यदि वो विश्वासी है, घर में घुसकर उनके बाल को निचोड़कर और उसे घसीट कर लेके आता था और घसीट कर जेल में डालता था। और पौलुस अपनी गवाही में बोलता है आधे से ज्यादा कितने सारे लोगों ने तो जब मैं उनके घर से उन्हें घसीट के लेके जाता हूँ आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं। मैं बिल्कुल दया नहीं दिखा रहा था, बहुत मारता था। लेकिन यीशु मसीह जब पहली बार उससे मिला, यीशु मसीह ने उससे पूछा पौलुस पौलुस तू मुझे क्यों, बोलते साउल साउल तू मुझे क्यों सता, राइट। प्रभु आप इतना प्यार से क्यों पूछ रहे हो, राइट। आप पूछ सकते हो, राइट। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, बोल सकते आप, मैं तुझे दंड दूंगा, तू नहीं बचेगा, तूने बहुत लोगों को मारा तो तू भी नहीं बचेगा। लेकिन आप इतना प्यार से पूछ रहे हो साउल साउल तू मुझे क्यों सता रहा है, राइट। आप इतना प्रेम से कैसे बात कर सकते हो? ऐसे
इंसान से परमेश्वर के लोगों को मारने वाला है और परमेश्वर वहां पर खड़ा है और वो इतना प्यार से सवाल पूछे तो परमेश्वर के लोगों को, तेरे लोगों को मारा इसने, कई क्या स्त्री क्या पुरुष, आप बाइबल खुद बोलते उतने घसीट घसीट के रास्ते में लेके आता था और रास्ते में मार देता था। आप इतना प्यार से पूछते हो कि तू मुझे क्यों सता रहे, आप ज्यादा कोमल हो रहे हो। लेकिन यीशु मसीह का नेचर रियली ऐसे ही था, राइट। लेकिन यीशु मसीह बोला नगर की ओर जा, आज से तुझे क्या करना है वो मैं बताऊंगा, तू वैसे करेगा। और उसके बाद उसने वही किया जो परमेश्वर ने उसे कहा। इसके बाद परमेश्वर ने हनन्याह से कहा कि जा उसके लिए प्रार्थना कर। हनन्याह ने बोला कौन? पौलुस। आपको पता नहीं वो कौन है, आप नहीं जानते उसके बारे में। हनन्याह तो उससे उसके लिए प्रार्थना करने भी डर रहा था। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव अलग था। मैं भी विश्वासी भी उसके लिए प्रार्थना करने से डर रहा था, लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव अलग था। लेकिन हमें रियली जरूरत है कि परिस्थिति में हम क्या सोचते हैं, हमारा इमोशन क्या सोचता है। किस परिस्थिति ऐसा हो जाती है कि हमें गुस्से में लेके आती है, कुछ परिस्थिति हमें बहुत निराश कर देती है, कुछ परिस्थिति हमें बहुत इमोशनल बना देती है। लेकिन फिर हम सोचते हैं, फिर परमेश्वर के बारे में वैसे सोचना चालू कर देते हैं। हम अपने इमोशंस के साथ नहीं सोच सकते परमेश्वर ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि स्टडी करो कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है, रियली जानो कि परमेश्वर का नेचर हम इंसानों जैसा तो नहीं है, राइट। उसका नेचर अलग है। बाइबल बोलती है वो प्रेमी है, वो दयालु है। बाइबल में और भी बहुत सारे उसके स्वभाव के बारे में हमें सुने हैं। परमेश्वर अनंत का परमेश्वर है, राइट। अनंत मतलब हम समझते हैं वो परमेश्वर कभी नहीं मरेगा, ना उसकी कोई शुरुआत है ना कोई उसका अंत है। परमेश्वर बोलते हैं, मुझे ये वर्ड्स पसंद है, यहोवा राफा, राइट। यहोवा राफा मतलब परमेश्वर जो चंगाई देता है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, जो लोगों को चंगाई देता है, राइट। याहवे है परमेश्वर, राइट। और कई सारी चीजें हैं परमेश्वर के बारे में। बाइबल बोलती है वो सर्वज्ञानी है, मेरे बारे में सब कुछ जानता है। ऐसा कोई चीज नहीं जो मेरे बारे में नहीं जानता हो। मेरे बारे में जो हो चुके हैं या मेरे बारे में जो होने वाली है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वो सर्वज्ञानी है, वो पवित्र है, वो पाप के साथ कभी समझौता नहीं कर सकता। वो शुद्ध परमेश्वर है, वो अशुद्धता में कभी जीवन नहीं जीता और वो हमें चाहते हैं कि हम भी शुद्धता में जीवन जिए। वो आनंद का परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, संयम परमेश्वर है, धीरज धरने वाला परमेश्वर। हम विश्वासी को चाहिए कि ओके, हर बच्चे को अपने पिता के बारे में अच्छे से पता होता है, राइट। हमें हमारे पिता के बारे में पता है कि वो कैसा परमेश्वर है, ओके। सो वो हमारे इंसानों जैसा तो नहीं है, राइट। हम जैसे सोचते हैं वैसा परमेश्वर नहीं है। मेरे मन में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो ऐसा लगता है कि इसके साथ तो बुरा ही हो जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं है, राइट। कि जैसे को तैसा हो वैसा नहीं, परमेश्वर का नेचर अलग है। लेकिन सवाल ये है, क्या मैं रियली परमेश्वर के बारे में जानता हूँ? जब कभी आपको ऐसा लगे परमेश्वर ये सारी चीजें मेरे लाइफ में कर रहा है, बुरा चीजें परमेश्वर की वजह से हो रहा है, तो फिर मैं परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानता, राइट। परमेश्वर वैसा नहीं जैसे हम सोचते हैं, राइट। परमेश्वर के स्वभाव अलग है। हमें प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और एक सुंदर समय के लिए। हर विश्वासी को जरूरत है कि हम आपको जानें। कुछ लोग रियली आपको जानते हैं और जैसे जैसे आपको जानते हैं वैसे वैसे वो बढ़ते हैं, ग्रो होते हैं, आपको समझते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। हमें जरूरत है कि हम आपको अच्छे से जानें। हमारी कठिन परिस्थिति में, अच्छे बुरे दिनों में हम आपको जानना चाहते हैं। हम जानते हैं कि वैसे कोई व्यक्ति पूरी तरह से तो आपको नहीं जानता, लेकिन प्रभु हमें जानना है, हमें देखना है आपको, आपके स्वभाव को। फिलिपियों का 2 अध्याय 5 पंक्ति कहता है, अपने में वो स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था। लेकिन वो स्वभाव जो यीशु मसीह में है, अगर मैं जानूं नहीं तो वो स्वभाव मेरे अंदर कभी नहीं आ सकता है। हमें जरूरत है कि हम आपके स्वभाव को जानें। आपका नेचर सीरियसली गॉड अद्भुत है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद यीशु मसीह इस सर्विस के लिए। भले हम लोग ऑनलाइन में, हर इंसान अपने घरों में आपको जान सकता है। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।